हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक अगर हम बात करें भैया तो पिछले साल एक सेट में आया था, उसके पहले 2023 में आया ही नहीं था, 22 में 2 से 3 सेट में आया था, तो 25 में संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के एक मजेदार टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या है भाई, ये पूरा का पूरा आपका जो पहले चैप्टर में था, जो वैद्युत क्षेत्र में था, उसी से रिलेटेड है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही कुंडली के लिए या फिर लटकाई गई एक धारावाही लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण, वहां पर क्या था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर एक लूप है, यानी एक आयताकार कुंडली है, उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं तब उस पर बलाघूर्ण क्या लगता है वही सीखना है। और ये 5 नंबर का टॉपिक है। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर आप कुछ टॉपिक छोड़ दिए, छोड़ते नहीं है भैया, मतलब इतने ज्यादा आप बहुत ज्यादा गहराई में जाकर क्या करोगे। बाकी जितने टॉपिक आपके छोटे नंबर मतलब छोटे छोटे रहते हैं ना कि 1-2 लाइन वाले, परेशान क्यों हो भाई, हम मैराथन जब लाएंगे वन शॉट सब निपटा देंगे। अभी हमारा टारगेट है कि पहले हम जो मेन आपके टॉपिक हैं भाई, जो 5 नंबर में 3 नंबर में मतलब ऐसे पूछे जाते हैं, उनको देखना है ना। ठीक, क्योंकि अभी भाई सिलेबस बहुत है बच्चों, तो ये समझ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले इसमें समझना क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी ग्रीन लाइन दिख रही भैया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसको बी से दर्शा दिया है। ठीक है, कि माना एक आयताकार लूप या फिर कह लें कुंडली ए बी सी डी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या है, स्थित है, यानी इसी में लटकाई गई है। ठीक, जो लिखने वाली चीज है वही चीज है कि माना एक आयताकार लूप ए बी सी डी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है, मतलब एक धारावाही लूप को। माना जो लूप की लंबाई है, अब भाई लंबाई क्या होती है, ये चीज लंबाई है। ठीक है, इसमें भैया अगर ध्यान दे, जो ए और बी ये लंबाई है, तो माना जो लूप की लंबाई ए बी है, ठीक ध्यान समझिएगा, जो ए बी है और बराबर ए बी है और बराबर इधर डी सी कह लें या सी डी, ये किसके है, बराबर एल के, तो ये क्या है, लंबाई है। ठीक, अब उसके बाद इसकी लंबाई तो भाई हमने क्या किया, ए बी और डी सी बराबर एल है। फिर मान लेते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई इधर है भैया, तो ये क्या है, इसकी ये चीज चौड़ाई होती है, तो माना इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, बी है। अब चौड़ाई क्या कह लें, ए डी कह लें या फिर हम कह लें बी सी, ये क्या है, तो ये बी है। तो इतना तो समझ में आ गया कि माना एक आयताकार कुंडली या लूप ए बी सी डी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। माना कुंडली की जो लंबाई है भाई, ए बी कह लें या डी सी कह लें, ये बराबर एल के है, तथा इसकी जो चौड़ाई है, चाहे ए डी कह लें चाहे बी सी कर लें, कि ये क्या है, चौड़ाई बी है। तो इतना क्लियर हो गया भाई। अब हम लिखेंगे बच्चों कि जब हम किसी मतलब धारावाही चालक में, अब हमको मालूम है कि भाई जब हम उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल काम करेगा, जाहिर सी बात है, ये स्टार्टिंग से ही बताते चले आए हैं कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है। अब उस बल की दिशा हम पहले भी बता चुके हैं, किससे मतलब बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, याद है ना भैया। तो वो चीज है, लिखना पड़ेगा कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। अब हम मान लेते हैं कि जब हमने कुंडली में, यानी कुंडली जो आपका ABCD है, जब कुंडली में हमने धारा I प्रवाहित किया तब क्या होता है वही चीज समझना है। अब देखिएगा, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे भैया तो एक चीज समझिए, इधर कुंडली की भुजा AB पर बल F लग रहा है, इधर DC पर F2 लग रहा है, मतलब यहाँ पे F1 है F2 है,
और AD पर ऊपर अगर हम देखें तो F3 है और ये BC पर F4 है। तो सबसे पहले जब हम लूप में धारा प्रवाहित करेंगे तो F1 यानी AB पर जो F1 पर भाई यहां पर बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर क्या होता है भाई, जब किसी धारावाही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसकी लंबाई L हो, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हो, तो F बराबर IBL sin थीटा, पता है ना भैया। तो F बराबर IBL होगा। इसमें जो F2 है इस पे भी F बराबर IBL होगा। तो ये चीज हमने लिख दिया है भैया कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों तो होता क्या है, लूप की भुजा AB पर बल जो F1 लगता है वो IBL लगता है। ठीक, किस पर, AB पर, भुजा AB पर F1 बल लगता है, क्या लगेगा, IBL। इसी तरह DC पर क्या लगेगा, F2 बराबर IBL। तो यहां पर वो चीज लिख दिया है कि लूप की भुजा AB पर जो बल लगेगा F1 बराबर IBL, और ये क्या होगा भाई, लंबवत होगा, कागज के तल के लंबवत होगा और ऊपर की तरफ, भैया याद रखना, लंबवत होगा और ऊपर की तरफ। और इसी तरह लूप की भुजा DC पर हमने बताया बच्चों कि जो भुजा है DC, भैया DC पर F2 बल लगेगा, तो वो चीज लिख दिया है कि DC पर जो बल लगेगा F2 IBL, ये भी कागज के तल के लंबवत होगा भाई, कि कैसा होगा बच्चों, लंबवत होगा, बट ये नीचे की तरफ कार्य करेगा रसगुल्लों, इतना याद रखना। अब बचता है AD और BC। अब भुजा बच जाती है AD और BC, तो AD और BC पर क्रमशः F3 और F4 ये बल लगेगा। अब चूंकि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है भाई, ये तो लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य कर रहा है या नीचे की तरफ। ठीक, तो लंबवत है तो थीटा का वैल्यू 0, बट ये दोनों अगर ध्यान देना ये इस तरह से हैं तो भाई ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, मान लेते हैं कि ये F3 है F4 है, तो इसको तो बोलते हैं भैया समांतर। और समांतर के लिए अगर हम F बराबर IBL sin थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 डिग्री का मान 0, तो बल क्या लगेगा बच्चों, 0 लग जाएगा भैया। तो ऐसे केसेस में F3 और F4 परस्पर क्या है, बराबर है, बट ये विपरीत है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वही चीज लिखा है कि भुजा AD व BC पर जो लगने वाले बल है वो F3 व F4 परस्पर बराबर व विपरीत होंगे। ठीक है, अतः इनका जो परिणामी बल हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर होंगे, अभी हमने बताया कि। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए। अब यहां पर लिखना है आपको भाई, तो अब क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा भैया। माना किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। अब ध्यान से समझना भाई, सबसे पहले बच्चों हम दर्शा देते हैं, फिगर को फिर से एक बार समझिएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, तो ये भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र भैया ये क्या है, B है। तो मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र में हमने भाई बताया कि इस तरह से, यानी कुंडली की जो ये चौड़ाई वाली भुजा थी, इस पर बल क्या लग रहा था, तो इस पर लग रहा था F1 ऊपर की तरफ, और इस वाले पे भैया क्या बल लग रहा था, F2 लग रहा था बच्चों लंबवत नीचे की तरफ। क्लियर। अब यहां से ये कह रहा है कि भाई मान लेते हैं कि किसी क्षण जो होता है, इस तरह से आप डैश डैश करते हुए इसको दर्शा देते हैं कि यहां पर जो ये लूप की अक्ष है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इसके साथ क्या करती है भाई, तो ये थीटा कोण बना देती है। ये चीज समझना है कि ये थीटा कोण बनाती है। अब यहां पर, अब इसको अगर हम बढ़ाते चले जाएं, इसकी क्रिया रेखा को हम इस तरह से बढ़ाते चले जाएं बच्चों, तो ये यहां पर आएगा, मिलेगा भैया। और इसी तरह से इधर से ये बढ़ाते चले जाएं तो रसगुल्लों ये इसमें मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझना, ये तिरछा बना है, बट ध्यान दें ये वाली जो भुजा है लंब है, ठीक, ये वाली जो भुजा है कर्ण है, अब ये वाली जो भुजा है ये आधार है। ऐसे मत देखिएगा, वैसे देखेंगे तो ये आपको लंब समझ में आएगा, ये आधार समझ में आएगा, ये कर्ण, बट ये चीज उल्टा है,
इसको समझिए, क्योंकि ये थीटा कोण बनाएगा बच्चों। अब थीटा के सामने वाली, भाई ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हमको पता है। और इसकी ये जो चीज होगी बबुआ, ये जो थी क्या थी बच्चों, तो ये हमको पता है कि भाई ये चौड़ाई थी, ये पूरा का पूरा बी था। क्लियर। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इतना तो लिख दिया कि माना किसी क्षण लूप की जो अक्ष है, ये जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाती है, तो ऐसे केसेस में अब हम लिखेंगे कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब लूप पर लगने वाला बच्चों बल आघूर्ण कितना होगा, तो भाई फार्मूला होता है भैया, फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। हम तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। अब देखिएगा ये हो जाएगा। अब लंबवत दूरी का मतलब है, मतलब ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी कितना होगी हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, तो ये चीज हमको निकालना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करते हैं बच्चों, साइड में यहां पर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, इसमें क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर बच्चों होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अब देखिएगा भैया, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, लंब तो लंब ही रहेगा, इसमें कुछ है नहीं। कर्ण वाला हमने क्या बताया, इसकी चौड़ाई है बी है, तो जो लंब आ गया क्या आ गया, तो ये हो गया बी साइन थीटा। मतलब ये वाला जो वैल्यू आ गया बी साइन थीटा आ गया। क्या आ गया भैया, बी साइन थीटा। तो वही चीज अपने को यहां पर क्या करना है, पुट कर देना है बच्चों। तो हो जाएगा टाउ बराबर एफ, क्या था भाई, बल क्या है, यही वाला। एफ बराबर ये क्या है, आई बी एल है, गुणे लंबवत दूरी हमने क्या निकाला है, बी साइन थीटा निकाल लिया है बबुआ। अब देखिए इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर, इसको थोड़ा सजा कर लिखते हैं। देखिए आई लिख देते हैं, ठीक है, इसको आई लिख देते हैं। और एक चीज ध्यान देना भैया, थोड़ा यहां पे समझिए, ये एल है और गुणे बी है, इसको ऐसे एल और बी पास में रख लेते हैं, फिर बी साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, देखिए चूंकि हमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो, कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। तो ऐसे केसेस में अब क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ बराबर आई और इसके स्थान पे ए हो गया बच्चों, ये बी था भाई, और यहां पर साइन थीटा। तो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो यही क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप या कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। समझ में आया, यही क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। तो है ना सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया, बस लिखने वाली चीजें थोड़ा ज्यादा है। ये आप एक बार अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद एक मिनट, थोड़ा इसको भाई अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं बच्चों, ये चीज थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक, ये चीज थोड़ा ऊपर समझ में आ गया ना। तो यहां के बाद से ये चीज लिखना है। अब एक चीज और समझिए, ये तो रहा भाई आपका टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, आई क्या है, धारा है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये थीटा तो आपका कोण ही है। अब उसके बाद एक चीज ध्यान से समझना, यदि यहां पर भाई ये चीज दे दे, ठीक, दे दे कि यदि लूप में या कुंडली में कह लें भैया, फेरों की संख्या n हो, तो अगर फेरों की संख्या n हो जाती है देन आपका फार्मूला भैया यही टाउ बराबर क्या हो जाएगा, n आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। यही फार्मूला फिर आपका
ये हो जाएगा कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। तो ये भी ध्यान दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादातर जो होता है कुंडली में फेरों की संख्या का भी मान दे देता है, 400 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, 200 फेरे हैं। तो जब फेरों की संख्या दिया हो तो कुछ नहीं करना, आगे n लगा देना है। क्लियर? तो ये आपका हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा भाई स्टार्टिंग का। एक बार हमने बताया ना, एक बार दो बार आप खुद से इसको अच्छे से लिख लिख कर बार बार इसको तैयार करना बच्चों। एकदम आसान है भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको आसान मिल नहीं सकता भाई, ये हम जरूर कहेंगे। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया बच्चों, और ये तो किया ही है। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।